आगे पढ़ेंगे तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस की बालकांड की जो चौपाई है हमारे सिलेबस में दी गई है। थोड़ा सा पढ़ेंगे। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यो कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यह मर हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षम्यो अपराधु, बाल दोष गुण गण हिन साधु। खर कुठार मैं अकरुण कोहि, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील सुभा तुम्हारे। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उतर उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय झसी, मुनि हरिहरे सूज। आया माया खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। तो इससे पहले वाले में लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चल रहा था। परशुराम जी कौशिक से कहते हैं, विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह जो बालक है, घमंडी बालक है, इसको आप समझा दीजिए, नहीं तो ये मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो उसी बातों को आगे लेते हुए यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे तुम तो कालू हाक जनु लावा। फिर ऐसे यहाँ पे लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे भृगुनंदन परशुराम जी, अब तो बार बार मानो ऐसे कह रहे हैं, कालू हाक जनु लावा। बार बार काल को, बार बार मृत्यु को, बार बार यमराज को ऐसे बुला रहे हैं जैसे मेरे लिए उसको आमंत्रित कर रहे हैं। बार बार मोहि लागू में काल को, बार बार काल को आवाज दे करके ऐसा लग रहा है मेरे लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धर्यो कर घोरा। लक्ष्मण जी की इतनी कठोर बात सुन करके, हे मुनीश्वर, आप तो बार बार काल को बुला रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें सुन करके परशुराम जी क्या कहते हैं, क्रोधवश सुनत लखन के वचन कठोरा, कठोर वचन सुन करके परस सुधारी धर्यो कर घोरा। अपने परशु को, अपने फरसे को सही करने लगे, परशु को संभालने लगे। और अब जनि देई दोष मोहि लागू। अब जनि, अब वो किसको कह रहे हैं, जन सामान्य को देख करके। अब जनि देव दोष मोहि लागू, कटुबादी बालकु बध जोगू, बध जोगू। तो ये क्या है, सामान्य ओर के लोगों की जो ओर देख करके, जनी लोगों को ओर देख करके कह रहे हैं कि हे, सभी लोगों को ओर इशारा कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने ऋषि को कहा था, विश्वामित्र को, अब लोगों की ओर देख कर कह रहे हैं, आप लोग सभी देख लें और आप सभी लोग सुन ले, इसको समझा दे, अन्यथा अब आप लोग मुझे दोष न दे। क्यों दोष न दे? क्योंकि यह क्या है, कटुबादी बालको बद जोगी। ये जो कड़वी बातें बोलने वाला, कठोर बोलने वाला, गुरु से वाद विवाद करने वाला, कटुवादी, जो कटुवादी है, कड़वी बातें बोलने वाला है, यह बालक ये वध योग्य है, मारे जाने योग्य है। इसीलिए हे लोगों, हे जनता के संबोधित कर रहे हैं, आप मुझे दोष न देना, क्योंकि यह तो मारे जाने योग्य ही है, वध योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। मैंने इसको बालक समझकर, छोटा बच्चा जान करके बहुत बार बचाया, छोड़ा। अब यही मर निहार भा साँचा, पर यह वास्तव में, अब यह मर निहार भा साँचा, अब यह वास्तव में ये मरने योग्य ही है। मेरे किससे, फरसे से मरने वाला ही है। इतना कहते हैं, क्रोध से कह रहे हैं। तो यहाँ पर जब अत्यधिक क्रोध हो जाता है तो फिर जो कौशिक जी हैं, कौशिक जी बोलते हैं, कौशिक जी कौन है, विश्वामित्र जी कहते हैं, क्या कहने लगे, कौशिका क्षमीय अपराधु, क्षमीय अपराधु। हे भृगुनंदन, हे भृगुश्वत परशुराम जी, क्षमा कीजिए, अपराध को क्षमा कीजिए। माफी मांग रहे हैं लक्ष्मण जी के बदले विश्वामित्र जी। बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे विश्वामित्र जी, बालक के दोषों को और बालक के गुणों को जो साधु लोग होते हैं वो नहीं ध्यान देते, नहीं गिनते हैं। बालक के दोष और गुणों पर
अर्थात बालक के दोषों पर आप जैसे बड़े साधु बड़े ऋषि ध्यान न दें, उसे क्षमा कर दें। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। तो जैसे ही विश्वामित्र जी ने उन अपराध की बात की, फिर से परशुराम जी कहते हैं कि जो क्या खर कुठार में अकरुण, ये कुठार, ये जो फरसा मैंने हाथों में लिया है, जो तीखा है, धार वाला है, खर दुष्ट, तो कुठार मैंने जो धारण कर रखा है, अकरुण को ही, और क्योंकि मेरे जो ये गुस्सा है, मेरा स्वभाव भी क्रोधी है, मैंने हाथों में भी परशु धारण किया है। खर कुठार में अकुरुण क्रोधी, अकरुण हूँ मैं, अकरुण, करुण माने जिसमें कोई करुणा भाव नहीं है। तो कह रहे हैं मेरे हाथ में तीव्र, मैंने अपनी विशेषता बता रहा है कि मेरे सारे गुण वो हैं, सारे लक्षण मेरे पे वो है, मैं जिससे इस बच्चे को मार सकता हूँ। मैं बहुत क्रोधी स्वभाव का भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, और मुझ में दया भाव भी नहीं है। मेरे हाथों में भी परसा है, कुठार भी है, मैं कुठार युक्त हूँ, मैं अकरुणा से युक्त हूँ, मैं क्रोधी हूँ। ये सारी बातें अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, जो मेरे आगे खड़ा है ये अपराधी और क्या है, गुरुद्रोही, गुरु के साथ इसने वाद विवाद किया, तो ये गुरुद्रोही है। उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, और ये सारा गुरुद्रोही मेरे सामने खड़ा है और मेरी बातों का ये उत्तर भी दे रहा है। जैसे को हम कहते हैं ना, मुंह चला रहा है, मुंह लगना किसी के, तो ये कह रहा है मेरी बातों का उत्तर दे रहा है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक जी, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके कारण और आपके ही कारण में से छोड़े हुए हूँ अभी तक, नहीं तो मैं इसको कभी मार देता। न तो यही काट कुठार कठोर, नहीं तो मैं इसे कुठार से अपने परसों से यहीं पे इसको मार देता, लेकिन आपके ही प्रेम से, आपके ही कारण में छोड़ा हूँ। गुरा ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, और ये जो दुष्ट बालक है इसको मार करके जो गुरु का अपराध किया है, गुरु ऋण से ऋण हो जाते। आगे करें, गाधिसु नुकह हृदय हसी, मुनि हरि अरे सूज, अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ बूझ। गाधिसु न कहा हृदय हसी, हृदय हसी, तो यहाँ पर गाधिसु, गाधी के पुत्र जो विश्वामित्र है, गाधिसु शब्द आया है, तो गाधिसु का मतलब गाधी के पुत्र हैं जो, अतः विश्वामित्र जी। हृदय हसी, जब उन्होंने कहा कि मैं तो इसको मार देता, गुरु से ऋण हो जाता, मेरे हाथ में कुठार है, परसा है, मैं क्रोधी हूँ, मैं निर्गुणी हूँ, तो फिर जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन हंस रहे हैं। मन हृदय हंसी मुनि ही, अपने मन ही मन हंस रहे हैं। हरि हरे सूज, कह रहे हैं ये जो परशुराम जी है अपने क्रोध में, इनको सब जगह हरा ही हरा दिख रहा है। हरा ही हरा दिखने का मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि जो इनके शत्रु कौन थे, क्षत्रिय थे, राम लक्ष्मण भी क्षत्रिय है, तो ये सोच रहे हैं कि क्षत्रियों को मैंने आज तक मारा है और अभी भी मार दूं, मैं हमेशा क्षत्रियों पे विजय प्राप्त कर दे हूँ, तो इसलिए इनको हर जगह अपनी विजय विजय नजर आ रही है। ये कोई राम लक्ष्मण कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। तो नीचे उसका एक उदाहरण दे रहे हैं, किस प्रकार से, अयमय खांड न ऊखमय अजहू न बूझ अबूझ, कि जिस प्रकार से कह रहे हैं ये कोई ऊखमय नहीं है, गुड़ की डाली या चीनी का वो नहीं है कि मुंह में डाल के ही गायब हो जाए, क्योंकि मुंह गुड़ या मीठी चीज़ को जीभ में रखते हैं तो वो लार से या पानी मिलने से क्या होता है, उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं ऐसे ऊखमय नहीं है, ये क्या है, अयमय खांड है। ये अयमय का मतलब यहाँ पे दिया है लोहे से निर्मित जो खड्ग है, ये लोहे से बने हुए हैं, ये कोई ऐसे क्षत्रिय नहीं है कि ऐसे ही समाप्त हो जाए, बल्कि ये लोहे के लोहे से बनी हुई खड्ग, लोहे के शस्त्र के समान है। ये कोई रसमय खांड या जो चीनी से या गुड़ का बने हुए खांड नहीं है जो मुंह में डालते ही पिघल जाए। इस प्रकार से वो सोचते हैं। कौन सोचते हैं, विश्वामित्र जी मन ही मन सोचते हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी का भी संवाद है, और विश्वामित्र जी भी यहाँ पे आए हैं। लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी, परशुराम और विश्वामित्र, तीन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हमें तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे उपमा श्लेष अनुप्रास तीन अलंकार हैं। छंद आप जानते ही हैं कि चौपाई और दोहा छंद है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।